तो देखो ये आपका है एक्सरसाइज 12.1 एनसीईआरटी सॉल्यूशन में 12.1 में लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या बोल रहा है। तो कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, यानी कि दो सर्किल हैं, ठीक है, और उनके अलग अलग रेडियाई 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि उस सर्किल का रेडियस फाइंड करो विच है द सरकमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्किल, मतलब कि उस सर्किल का सरकमफ्रेंस बताओ जिसका सरकमफ्रेंस इन दिए गए दो सर्किल के सरकमफ्रेंस के इक्वल हो। मतलब नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा हम बना रहे हैं फिगर तो आपको मेरी बात शायद समझ में आए। देखो यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन में देखो यहां पे लिखेंगे रेडियाई ऑफ सर्किल। तो चलो भाई एक को मान लेंगे R1, तो ये कितना दिया है 19 सेंटीमीटर और दूसरे सर्किल का रेडियस 9 सेंटीमीटर। देखो ना बोल रहा है, तो मान लो कि ऐसे कोई दो सर्किल थे, मान लो ये सर्किल C1 है, यह सर्किल C2 है। देखो इसका दिया है रेडियस 19 सेंटीमीटर और इसका दिया है मान लो 9 सेंटीमीटर, क्या जो है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो ना बोल रहा है, देखो उस सर्किल का रेडियस बताओ। चलो भाई मान लिए कि यह सर्किल है जिसका मुझे रेडियस फाइंड करना है R, C3 मान लिया। तो देखो ना कह रहा है कि उस सर्किल का रेडियस फाइंड करो जिसका सरकमफ्रेंस, यानी कि इस सर्किल का सरकमफ्रेंस भाई क्या हो, इस सर्किल C1 के सरकमफ्रेंस और सर्किल C2 के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल हो। क्वेश्चन से मार रहा है, देखो बोल रहा है कि भाई देखना अगर यह सर्किल C1 है जिसका रेडियस 19 सेंटीमीटर हो, यह सर्किल अगर C2 हो जिसका रेडियस 9 सेंटीमीटर हो, तो बोल रहा है कि उस सर्किल का सरकमफ्रेंस बताओ, सॉरी उस सर्किल का रेडियस बताओ जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों दिए गए सर्किल के सरकमफ्रेंस के इक्वल हो। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है भाई, तो यही जो दिया है कि क्या इस सर्किल का सरकमफ्रेंस प्लस इस सर्किल का सरकमफ्रेंस बराबर इस सर्किल का सरकमफ्रेंस, यानी कि C3 का। तो भाई देखिए आपको क्या पता है भैया सर्किल का सरकमफ्रेंस, चलो मान लो कि यह मेरा R1 है रेडियस सर्किल C1 का, यह मान लो R2 रेडियस है सर्किल किसका C2 का, यह सर्किल C1 का R1 सर्किल C2 का R2। तो भाई आप बताओ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है 2πr, क्योंकि यहाँ क्या है R1, तो ये मेरे यहां से क्या हो जाएगा 2πr1 प्लस ये निकालो 2πr2 बराबर, ये देखो निकालते हैं सर्किल किसका C3 का, तो 2πr बड़ा है, ठीक बच्चे। देखो 2π कैंसिल, यानी कि R1 प्लस R2 बराबर क्या हो जाएगा R। देखो यहां से R1 और R2 की वैल्यू, R1 कितना दी है 19 और R2 की 9 बराबर R हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि रेडियस R बराबर कितना होगा 28 सेंटीमीटर, और मुझे यही फाइंड करना था। सवाल बहुत इजी था, आई थिंक कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तब तक मुझे क्वेश्चन यहाँ पे लिखना है। तेरे बिन हम न लेंगे एक भी दम। देखो भाई ये क्वेश्चन है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है द रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो भाई चलो मानते हैं कि ऐसे कोई दो सर्किल हो, चलो इसको मान लो C1 जिसका दिया है रेडियस ये मान लो R1 और इसकी वैल्यू मैंने मान लिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और चलो यहाँ पे क्या बोल रहा है एन अदर सर्किल हुज रेडियस इज, चलो इसको मान लो R2 कितना दिया 6 सेंटीमीटर, ठीक है इतना। तो देखो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, यानी कि कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, इसको टाओरी कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। चलो मान लो कि यह रेडियस है, इस सर्किल का रेडियस R है, यह मान लो सर्किल C3 है, सर्किल कितना है C2 है C1। तो देखो बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल्स, यानी कि इस सर्किल का रेडियस फाइंड करो जो क्या हो हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल, मतलब कि इस सर्किल का एरिया अगर इन दोनों सर्किल के एरिया के सम के इक्वल हो तो इस सर्किल का रेडियस फाइंड करो। क्लियर है।
फिर समझो, बोल रहा है कि इस सर्किल का रेडियस फाइंड करो जिसका एरिया अगर इन दो दिए गए सर्किल के एरिया के सम के बराबर हो। ठीक है बच्चे, तो भाई आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया है भाई, तो इसको लिखो, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे गिवन, गिवन क्या दिया है, एरिया ऑफ सर्किल C1 प्लस एरिया ऑफ सर्किल C2 भाई क्या है, एरिया ऑफ सर्किल C3 के इक्वल है। तो भाई आप बताओ, यहाँ लिखो एरिया ऑफ सर्किल, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्किल C1, C1 के क्या दिया है, रेडियस R1, यानी कि ये आपका कितना होगा, पाई R1 स्क्वायर, C2 का पाई कितना है R2 ना, तो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर बराबर इसका कितना दिया है R, यानी कैपिटल R, तो पाई R स्क्वायर। देखो भाई पाई 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 कैंसिल, तो भाई कुछ नहीं, पाई सब पाई कैंसिल। अब देखो यहाँ पे ये क्या मिल जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। तो देखो भैया यहाँ पे आपने R1 क्या मान लिया है 8, यहाँ क्या मान लिया 6, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये आपका R स्क्वायर फाइंड करना है भाई साहब। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का 36, यानी कि R स्क्वायर बराबर 100। जब R फाइंड करेंगे तो रूट ओवर 100 और यहाँ से क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। बोलोगे सर यहाँ माइनस का कहाँ गया, खा गए, नहीं बाबा खाए नहीं, क्योंकि रेडियस है माइनस में नहीं होता, तो केवल मैंने पॉजिटिव को यहाँ पे कंसीडर किया है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही लुल्लू पुल्लू सवाल लेकिन आसान सवाल है, यह 1 नंबर के लायक है, बोर्ड में पूछे जाने के लायक, बाकी आप समझ आ रहे हो। आगे बढ़ते हैं, तब तक मुझे क्वेश्चन को नोट करना है, तब तक आप लोग लिखिए। देखो बच्चे ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस लेंथी होने वाला है लेकिन आसान है। देखो ना बोल रहा है कि एक देखो ऐसे आपका गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, व्हाइट की फॉर्म में एक आपका ऐसे सर्किल बना हुआ है। चलो इसको मान लो अंदर वाले को C1 सर्किल, C2, C3, C4 और C5। देखो ना यहाँ पे जो ये है सर्किल C1 है, इसका नाम दिया है वही क्या, गोल्ड वाला सर्किल, और जो आपके ये है C2 सर्किल, नाम क्या दिया है, रेड सर्किल। ऐसे C3 को ब्लैक, सॉरी ब्लू, C4 को ब्लैक, C5 को व्हाइट, ठीक है ना। और देखो ना बोल रहा है कि अगर देखो अगर अंदर वाले सर्किल का डायमीटर है, डायमीटर, चलो मान डायमीटर, यहाँ पे क्या दिया है, डायमीटर ऑफ सर्किल C1 कितना दिया है जी, तो 21 सेंटीमीटर है ना, यानी कि अंदर वाले का डायमीटर क्या दिया है 21 सेंटीमीटर। देखो ना, और इसमें एक चीज और बोल रहा है कि इफ देखो ईच बैंड हैज द विड्थ 10.5, मतलब देखो ना हर सर्किल के बीच का जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो 10.5 हो, मतलब C1 और C2 के बीच का जो गैप है 10.5 है, C2 और C3 के बीच का गैप 10.5 है, ऐसे आपका करके C4 C5 के बीच में गैप क्या है 10.5 है। तो बोल रहा है कि भाई देखो तब हर सर्किल का एरिया निकालो, हर सर्किल का एरिया निकालना है, ठीक है ना, हर सर्किल का आपको एरिया निकालना है, ठीक है बच्चे। तो देखो पहले हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, देखो यहाँ पे हम हर सर्किल C1 की बात कर रहे हैं। देखो इसका क्या दिया डायमीटर 21 सेंटीमीटर, तो हम जब अगर इसका रेडियस निकाल, चलो मानते हैं कि हमें रेडियस R दिया है, तो अगर रेडियस निकालेंगे इसका रेडियस, तो भाई क्या होगा डायमीटर का आधा, यानी कि 21 का आधा, ठीक है 21 का आधा। तो बस इसको या तो ऐसे ही छोड़ दो या इसको ऐसे ही छोड़ दो, सही रहेगा, ठीक है ना। तो मुझे यह मिल गया। तो यहां से अब हम क्या निकालेंगे, इस गोल्ड वाले सर्किल का एरिया, गोल्ड वाले सर्किल यानी C1 का एरिया, यानी कि एरिया ऑफ गोल्ड सर्किल, भाई क्या होगा पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना आ गया 21/2 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा 22/7, ये होगा 21/2, 21/2 काटो भैया, कितना होगा जी
7 तिरिके 21 कितना होगा 11, ठीक है, यानी कि 11 इंटू 3 इंटू 21/2, ठीक है। ये आपका यहाँ से कितना होगा 11 इंटू 3 1 जा 3 3 2 जा 6/2, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 69/2, ठीक है ना। और इसको आप लोग घर पे पॉइंट में काट लीजिएगा, ठीक है। चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। तो देखो मैंने जो गोल्ड वाला था स्पोर्ट था, है ना, सर्किल था C1, मैंने उसका एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अब देखो, अब यहां से आपको क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है अब हम सर्किल C2 के लिए फाइंड करेंगे, फॉर सर्किल C2 यानी कि रेड के लिए, यानी कि रेड के लिए। तो बच्चे मेरे थोड़ा आप बताओ, देखो ना यहाँ पे इस सर्किल C1 और C2 के बीच का गैप कितना है जी 10.5 है, ठीक है ना। और देखो जो इसका R है, R देखो ना, तो हम देखो ना, हम अगर इस सर्किल C2 का अगर R निकालेंगे तो क्या होगा, यहां से यह दूरी, यहां से यह दूरी होगी, यानी कि यहां लिख लो रेडियस, रेडियस ऑफ रेड वाला सर्किल, है ना, रेड सर्किल C2। तो भाई क्या होगा, देखो इस गोल्ड वाले का R प्लस इसकी यह चौड़ाई विथ कितना दिया है 10.5, और देखो तो यहाँ पे इसका R आप लोगों ने क्या निकाला है 21/2 यानी कि 10.5, यानी कि यह 10.5 प्लस 10.5 कितना होगा 21। तो भाई देखना, मैंने इस रेड वाले इस सर्किल का रेडियस मैंने निकाल लिया, क्या आ रहा है 21, ठीक है 21 आ रहा है। तो जब मुझे इसका एरिया यानी इस सर्किल C2 का एरिया क्या मिल गया 21, तो हम इस रेड वाले सर्किल क्या मिला है रेडियस, ठीक है ना। तो हम इस रेड वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे यानी सर्किल C2 का। तो एरिया ऑफ सर्किल C2 यानी कि किसका, रेड का एरिया, तो भाई क्या होता है पाई R², तो पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, क्योंकि मैंने कोई नाम नहीं लिया तो इसको ऐसे लिख लो, पाई की वैल्यू 22/7, और देखो तो इसका रेडियस क्या आ गया है 21 का होल स्क्वायर, कितना होगा जी 22/7 इंटू 21 इंटू 21, कितना होगा बच्चा 7 तिरिके 21, और यहां से 22 इंटू 3 1 जा 3 3 2 जा 6, काटो तो इसको, अरे मल्टीप्लाई कर लो भाई, क्या दिक्कत है, 3 दूना 6 3 दूना 6 12, देख लो भाई सही है ना 6 6 6 2 जा 12 13, सही है भाई, ठीक है ना। तो देखो यानी इसका एरिया क्या आ गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो आ गया ना। लेकिन अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई देखो ना, अब आप इनके बीच का यह एरिया निकालो, यानी कि रेड वाले, देखो रेड वाले सर्किल और गोल्ड वाले सर्किल के बीच का एरिया मुझे ये अब यह निकालना है, यह एरिया निकालना है, यह एरिया। मैंने कहा था ना कि थोड़ा यह क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा इसमें, क्योंकि इसमें हर व्हाइट रेड ब्लू के लिए आपको फाइंड करना है, ठीक ना। देखो तो आपको केवल इस गोल्ड और रेड के लिए आप टॉपिक को समझ जाओ, बाकी ब्लू ब्लैक व्हाइट ऐसे ही हो जाएगा। देखो बच्चे ना सुन मेरी बात, देखो मान लो ऐसे कोई सर्किल था और सर्किल यह था, मान लो ये C1 था, ये C2 था, तो भाई देखना पहले मैंने इसका निकाला एरिया, फिर मैंने इसका निकाला एरिया, लेकिन अब क्या बोल रहा है कि देखो इसके बीच का यह एरिया निकालो, यह एरिया निकालना है। तो यानी कि हम जब यह एरिया अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा रेड का एरिया माइनस गोल्ड का एरिया, यानी कि एरिया बिटवीन देम, एरिया बिटवीन देम यानी कि किसका गोल्ड प्लस रेड के बीच का एरिया निकालना है। तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हम इस बड़े वाले यानी कि रेड के एरिया में से कितना आ गया 1386 में से 693/2 का एरिया हम माइनस कर देंगे, तो यह आपका आ जाएगा देखो ना इसके बीच का एरिया, ठीक है ना। और बच्चे आप सेम इसको घर पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। देखो सेम मुझे क्या निकालना है ब्लू के लिए, तो फिर देखो कहानी वही, देखो ना हम आप देखो इस रेड के रेडियस में 10.5 ऐड करेंगे तो मुझे इसके लिए आर मिल जाएगा, ठीक है। देखो तो हम इस ब्लू का एरिया निकालेंगे, तो फिर मुझे अब ब्लू और यह रेड के बीच का यह एरिया फाइंड कर रहा है,
यानी कि एरिया ऑफ C2 माइनस C3 माइनस एरिया ऑफ C2 कर देंगे, ठीक ना। फिर मुझे एरिया ऑफ C4 निकाल लेंगे, फिर हम C4 और C3 के बीच का यह एरिया फाइंड करेंगे, दोनों के एरिया को माइनस कर देंगे एंड सो ऑन, ठीक ना। तो यह आसान था, बस थोड़ा क्या था, कैलकुलेशन है। तो आपको यह चीजें यहां तक समझ में आ गई, बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, आप लोग मेरे देश के फ्यूचर हो, पता है मुझे। बच्चे देखो ना, एक कहोगे सर यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं किए, तो देखिए मैंने इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है। मैंने 693 में 2 से जब मैं डिवाइड किया तो 346.5 आ रहा है, ठीक ना। और हम जब इसको इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो मुझे 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा, जो इस C2 और C1 के बीच का एरिया हो जाएगा। बाकी आप लोग घर पे सॉल्व कर सकते हैं। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना था जरूरी ये सवाल आए। तो आते हैं भाई इस सवाल पे। देखो कह रहा है द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, मतलब भैया बोल रहा है कि एक कार का जो पहिया है उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है भाई, ठीक है, अच्छी बात है। कह रहा है इन हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, मतलब कि 10 मिनट में कार के पहियों के द्वारा कितना रिवोल्यूशन यानी कि रोटेशन होगा इन 10 मिनट में। कह रहा व्हेन द कार ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जब कार अगर 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर चल रहा हो तो 10 मिनट में कार के व्हील के द्वारा कितनी बार रोटेशन यानी कि चक्कर लगाया गया होगा, जबकि कार का जो कार है उसके पहिए का डायमीटर क्या दिया है 80 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले ध्यान देना एक मेरी बात। देखो मान लो बच्चे ना यह कोई कार का व्हील है, पहिया है, ठीक है। तो देखो बच्चे ना इसमें एक नियम होता है, बहुत ही आसान होता है। देखो ना मान लो ना यह पहिया, ठीक है, किसी टाइम में मतलब 2 मिनट में, ठीक ना, यह ऐसे घूम रहा है, ठीक है ना। और मान लो 2 किलोमीटर की दूरी यह तय किया 2 मिनट में, है ना। 2 मिनट में यह 2 किलोमीटर की दूरी यह तय कर रहा है। तो हम कहें कि भाई बताओ कि यह पहिया कितनी बार 2 मिनट में घुमा होगा। तो यानी कि नंबर ऑफ रोटेशन के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है भाई, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा मेरे भाइयों और बहनों नोट कर लीजिएगा। देखो तो होता है क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन बराबर होता है टोटल डिस्टेंस, यानी कि यही कि वह कितनी दूरी तय किया, जो यह 2 किलोमीटर है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपान क्या होता है, तो इस पहिए का सरकमफरेंस, बस बच्चा, सरकमफरेंस ऑफ व्हील, यानी कि हम जब टोटल यानी कि पहिए के द्वारा जो वह टाइम है 2 मिनट, ठीक है ना, उसमें वह कितनी दूरी तय किया, हम जब उसको उस पहिए के अगर सरकमफ्रेंस से जब हम डिवाइड करेंगे तो मुझे पहिए के द्वारा नंबर ऑफ रोटेशन पता हो जाएगा। तो सेम कहानी भाई यहाँ भी है, मुझे नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो क्या हम यहाँ क्या करेंगे, तो इस कार के द्वारा जो टोटल है डिस्टेंस, हम इस डिस्टेंस में इस कार के जो पहिया है इसके सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ रोटेशन आ जाएगा। लेते हैं तो देखो भैया यहाँ पे पहले लिखो भाई क्या दिया है, टोटल डिस्टेंस। तो भाई देखो तो टोटल डिस्टेंस क्या दिया है जी, 66 किलोमीटर, क्या दिया है 66 किलोमीटर, यानी कि पर हावर, यानी कि वह 1 घंटे में 66 किलोमीटर की दूरी जा रहा है। क्या कर रहा है वह, 1 घंटे में 66 किलोमीटर दूर जा रहा है, यानी कि टोटल डिस्टेंस क्या आ गया 66। तो देखो हम थोड़ा ना हम इसको यानी कि जो किलोमीटर है इसको मीटर में जब चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे मीटर,
देखो ना, और फिर हम जब इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि कहोगे सर यहाँ से मीटर में सेंटीमीटर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई साहब जो कार का जो पहिया है ना उसका डायमीटर सेंटीमीटर ही दिया है। अगर मीटर होता ना तो हम मीटर में यहीं तक लगा के छोड़ देते, आगे सॉल्व करते। क्योंकि कार का जो पहिया है उसका लेंथ यानी कि जो उसका डायमीटर है वह सेंटीमीटर में है, तो हम इस टोटल लेंथ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ बच्चे, फिर मुझे अगर मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, बस 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा। ये कितना आ जाएगा 66 इंटू 2 जीरो और 3 जीरो 5 जीरो, यह बच्चा आ जाएगा टोटल डिस्टेंस, यानी कि जो पहिया है वह इतना दूरी भाई क्या कर रहा है 1 घंटे में तय कर रहा है। बाप रे बाप, 1 घंटे में। यहाँ देखो भैया कितना आ जाएगा 66 3 4, कुछ ना, वह इतना दूरी वह तय कर रहा है, इतना दूरी वह साहब क्या कर रहा है तय कर रहा है। ठीक है, इतना दूरी वह क्या कर रहा है भाई, तय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, यहाँ पे है आपका डायमीटर। यहाँ देखो, चूंकि डायमीटर क्या दिया है भाई, डायमीटर डी बराबर कितना दिया है जी, तो 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यहाँ से हम अगर आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे डी बाई 2 भाई, यानी 80/2 कितना होगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यह मेरा आ जाएगा इसका रेडियस। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस, क्या निकालेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील बराबर कितना होता है जी, तो 2πr। ठीक है ना, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना आ गया 40। ठीक है ना, तो बस इतने ही तक लगा के आप लोग साहब छोड़ दो। तो अब यहाँ पे हम क्या जी, हम यहाँ पे क्या चेंज करेंगे, कह रहा है हाउ मच कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चे देखो, यहाँ से एक गलती हुआ है, गलती नहीं है, ये भी सही है। देखो बच्चे ने यहाँ पे टोटल जो डिस्टेंस है वो मुझे क्या मिल जा रहा है 1 आवर में है ना भाई। देखो 1 आवर में मुझे टोटल डिस्टेंस ये मिल जा रहा है, यानी कि लिख लो डिस्टेंस इन 1 आवर। तो यह बच्चों आपको क्या मिल जा रहा है, इतना मिल जा रहा है। तो बच्चे ठीक है ना, देखो यहाँ से यहाँ पे लिखो डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस यहाँ पे कितना दिया है जी, यहाँ से डिस्टेंस इन 1 आवर बराबर क्या दिया है जी, तो 66 1 2 3 4 5। तो बच्चे ना यहाँ पे क्या दिया है, 1 आवर में जो कार है वो इतनी सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है। तो बच्चे ना हम अगर इसको कहाँ निकालें, मिनट में निकालें, क्योंकि यहाँ पे मुझे मिनट में ही फाइंड करना है। तो हम इसको मिनट में चेंज करना है, यानी कि बच्चे आप बताओ 1 घंटे में कितना होता है जी, तो 60 मिनट, यानी कि इतना दूरी है ना, इतना दूरी। तो बच्चे ना हम अगर यहाँ पे क्या निकालें भाई 1 मिनट में, तो हम अगर देखो ना, हम अगर इसमें क्या निकालें 1 मिनट में, तो ये आपका कितना आ जाएगा अपन 60 काटेंगे, इतना। ठीक है, तो भाई देखो ना, वह जो कार है देखो वह 1 मिनट में इतना सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है भाई। चूंकि ना जो यह दूरी था ना, देखो यहाँ पे क्या था 1 घंटे में था ना, तो मैं इस 1 घंटे की इस दूरी को पहले मैंने क्या किया, मिनट में चेंज किया। मतलब कि 60 मिनट में जो पहिया है वो इतनी सेंटीमीटर की दूरी तय कर रही है, तो हम यहाँ से 1 मिनट में फाइंड किए, यानी कि हम इसमें 60 से डिवाइड कर दिए, काट दिए, तो यह आ गया आंसर। लेकिन देखो, तो मुझे यहाँ क्या निकालना है 10 मिनट में, तो हम जब यहाँ से क्या निकालेंगे, डिस्टेंस इन 10 मिनट, क्योंकि भाई मुझे 10 मिनट में ही फाइंड करना था। तो क्या कर लेंगे हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 10 इंटू इतना 1 2 3 4 दैट इज 50 ना सेंटीमीटर। तो भाई देखना, मैंने कार के द्वारा 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस ये फाइंड कर लिया। तो जब ये आ गया तो हम इस रूल का यूज कर देंगे भाई, क्योंकि मुझे 10 मिनट में टोटल डिस्टेंस आ गया है
और कार का सरकमफ्रेंस मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो अब जब यह दूरी और सरकमफ्रेंस आ गया तो नंबर ऑफ रोटेशन हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए थोड़ा हम स्पेस लेंगे और भाई इसको मिटाएंगे, क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, लिखेंगे सो नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन बराबर, तो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है जी, तो ये है 11 के बाद से 5 जीरो है भैया, काउंट करना आप लोगों को आता है बड़े प्यार से। और ये देखो आपका सरकमफेरेंस कितना दिया है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 40। देखो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आ जाएगा ऊपर, 2 3 4 5 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है। देखो 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 कटेगा, देखो भाई 11 दूना 22, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा 1, यानी कि यह आपका कितना आ जाएगा 1 2 3 4 है ना, यानी 10,000 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 4, कटेगा भाई, कटेगा कटेगा, 2 5 या 10 यानी कि 5,000। तो भी बच्चे थोड़ा सा इसको यहाँ हौच पौच हो रहा है, तो 5 2 3 0 अपॉन 7 अपॉन 2 इंटू 7, तो इसको फिर काटो भाई, 2 दूना 4 2 5 10, यानी कि इतना 7/7, ठीक है। सॉरी 4 है ना यहाँ पे, सॉरी 4 4 4 यहाँ 4 है बच्चा, सॉरी 4 है। देखो इसको थोड़ा इसको फिर काटो, तो भाई 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 4 दूना 8 4 5 20, यानी कि 625 गुणे 7 कि कितना हो जी, 7 5 35, 3 7 दूना 14, 14 3 17, 7 छक्के 42 1 43, बाप रे बाप। देखो बच्चा, यानी कि जो गाड़ी का व्हील है, पहिया है, वह 10 मिनट में 4375 बार वह चक्कर लगाया होगा। माफी चाहता हूं कि थोड़ा यह हौच पौच हो गया, लेकिन देखो क्वेश्चन आसान था। देखो ना मैंने क्या किया, देखो ना पहले मैंने ना इस टोटल जो डिस्टेंस था, यानी कि जो कार है, देखो वह यहाँ पे है कितना पर हावर ना, तो ये मतलब क्या हुआ कि जो कार है वह 1 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है। देखो ना, यानी 1 घंटे में, तो पहले मैंने इसको मीटर में चेंज किया, फिर सेंटीमीटर में, ठीक है ना। अब देखो ना, सुनो, देखो चलो यहाँ से ना मुझे इसको यह पहले लिखना चाहिए था, लेकिन हमसे हो गया, गलती हो गया है, ठीक है ना। तो भाई देखो ना, मैंने 1 घंटे में दूरी यह फाइंड कर लिया, तो मैं इस 1 घंटे को, देखो यहाँ से तो ना मैं इसको 1 घंटे को यहाँ पे क्या निकालना हूँ, मिनट में। भाई जब वो 1 घंटे में दूरी यह तय कर रही है, तो 1 घंटे में क्या होता है भाई, तो 60 मिनट होता है, तो वह 60 मिनट में भी यही दूरी तय करेगी। तो भाई देखो, तो हमको जब अगर 1 मिनट में फाइंड करना हो, यानी कि जब वह 7 मिनट में यह दूरी तय कर रही है, तो हम अगर 1 मिनट में फाइंड करेंगे तो हम 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे, काटेंगे, तो मुझे यह आंसर मिल जाएगा, यह आंसर, ठीक है भाई। तो देखो, तो वह जब 1 मिनट में इतनी दूरी तय कर रही है, तो हम अगर 10 मिनट में फाइंड करेंगे तो 10 इंटू यह दूरी, तो मैंने सॉल्व किया, आ गया यह। तो देखो फिर हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं भाई, तो हम अब सरकमफ्रेंस निकाल रहे हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर, तो मैंने आर निकाल लिया, 80/2 40 हो गया। फिर यहाँ क्या है सरकमफ्रेंस, तो 2πr, तो मैंने इतना फाइंड कर लिया। तो यहाँ से मुझे इसका सरकमफ्रेंस आ गया और यह दूरी आ गया। तो हम जब नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करेंगे तो इतना है ना, तब इतना अपान क्या होगा, यह सॉल्व किए हैं, यह आपका आ जाएगा आंसर। तो थोड़ा इसको घर पे एक बार रब पे सॉल्व कीजिएगा, आई थिंक कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह आपका लास्ट क्वेश्चन है 12.1 का। देखो बोल रहा है इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब भाई यह कोई सर्किल है, ठीक है ना, तो भाई जाहिर सी बात है कि बीचों बीच में सेंटर होगा और यह कोई रेडियस आर होगा। तो देखो ना, तो यहाँ से क्या बोल रहा है भाई
इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया आर इक्वल, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, तो लिखेंगे गिवन एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल क्या है भाई, तो देखो यहाँ पे एक चीज है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्किल के इक्वल है, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल जो है वह सर्किल के पेरीमीटर के इक्वल है। तो बोल रहा है कि तब सर्किल का रेडियस क्या होगा। ठीक है, कहोगे सर कि भाई सर्किल का तो केवल सरकमफ्रेंस आता है, पेरीमीटर तो आता नहीं है। तो एक बात जानिए, सर्किल का पेरीमीटर ही उसका सरकमफ्रेंस होता है। द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज देयर सरकमफ्रेंस और देयर टोटल लेंथ। समझे बच्चा। तो देखो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, तो यहाँ पे लिखो क्या भाई, यहाँ पे लिखो सिंस एरिया ऑफ सर्किल, तो भाई क्या होता है, तो कहाँ पे क्या दिया, एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है जी, तो पाई, क्योंकि आर माने हैं तो आर स्क्वायर। और देखो तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ सर्किल कितना होता है, तो 2 पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 2r, एक आर से आर कैंसिल, आर बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे। तो देखो ना, अगर ऑप्शन में 2 सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर लिखिएगा, क्योंकि ना देखो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं तो हम उसको यूनिट मान लेते हैं, क्योंकि भाई क्वेश्चन में मीटर या सेंटीमीटर नहीं है, तो जहां नहीं होता वी कैन यूज यूनिट। तो बच्चे यह था आपका सबसे आसान क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन कम थे, 12.1 का 4-5 क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यह लाइक शेयर कमेंट मुझे अंदर से इंस्पायर करता है कि मैं आपके लिए अलग अलग स्टाइल में वीडियो बनाऊं, आसानी से आसानी करके। तो प्लीज आपका यह लाइक और कमेंट मुझे आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहो बच्चे, पढ़ते रहो। जय हिंद।